नमस्कार, मैं केशव राय, विश्वविख्यात गिरीश वानखेड़े जी जो फिल्म समीक्षक हैं। आए दिन आप एनडीटीवी, आज तक वगैरह सभी जगह उनकी समीक्षा सुनते रहते हैं। हमें भी सितारे जमीन पर बड़ी उत्सुकता थी सुनने की, देखने की कि आखिर आमिर खान की इस फिल्म का क्या बिजनेस होगा। कई तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लेकिन गिरीश जी ने कहा था कि ये 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करेगी, पक्की बात है। और कल कहा कि 200 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन गिरीश जी की बात को विश्वास करना पड़ा और हमने ये मान लिया कि मार्केटिंग में जो आमिर खान है वो वाकई परफेक्टनिस्ट है। तो गिरीश जी, ये आपका जो एक आकलन होता है, जो क्योंकि पीवीआर में भी आप इतनी बड़े स्ट्रेटेजी प्लानर रहे हैं, तो आपको था कि 100 करोड़ ज़्यादा जाएगी? नहीं, मुझे एक्चुअली पहले विश्वास नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये फिल्म एट द मोस्ट 80-85 तक उससे बढ़ जाएगी, लेकिन जब जैसे फर्स्ट डे का वर्ड ऑफ माउथ आया और दूसरे दिन का कलेक्शन मैंने बढ़ता हुआ देखा, तो पहले दिन 10.5 करोड़ था, दूसरे दिन था ये 21 करोड़। तो जो मैंने डबल नंबर्स देखे और एडवांस बुकिंग देखी, तो मैं समझ गया कि ये फिल्म एक्चुअली 4 दिन में 100 करोड़ कर लेगी। और अगर वो 4 दिन में 100 करोड़ करती है तो इस फिल्म का लाइफ टाइम 250 करोड़ तो होगा, ये मैंने अनुमान लगा लिया था। इसमें हुआ ये कि ये फिल्म ना वर्ड ऑफ माउथ से चली है। दूसरी बात, ये मासी फिल्म नहीं है। एक सुपरस्टार की फिल्म कौन सी होती है? वो फिल्म होती है जो मासेस तक संदेश। ये बहुत ही नीश फिल्म है, बड़ी ही स्पेशल किस्म की फिल्म है, जिसकी एलिट ऑडियंस है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस है। पर ये फिल्म जब मासेस को पसंद आती है और फैमिली की ऑडियंस इसको देखने लग गई है, तो मुझे लगता है कि आमिर की जो स्ट्रैटेजी थी, जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा इसका शोर शराबा ना करके इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग्स की, स्पेशल चिल्ड्रन के साथ इन्होंने स्टार्स को बुलाया और फिर वर्ड ऑफ माउथ जो क्रिएट किया, उससे इस फिल्म की क्रेडिबिलिटी ज़बरदस्त बनी। सर, एक बात ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि जो आमिर खान है वही लाल सिंह चड्ढा में क्यों नहीं कर पाई ये करिश्मा? नहीं, क्योंकि इसमें क्या था ना कि लाल सिंह चड्ढा ऑलरेडी स्टेल हो चुकी थी। हर बार किसी का जादू चलता है, नहीं चलता। अब उन्होंने लाल सिंह चड्ढा जिस पे बनी फॉरेस्ट गम, वो करीब करीब आधी आबादी ने देखी हुई है। दूसरी बात, जब तक ये फिल्म आई तब तक उसका विषय बहुत स्टेल हो चुका था। आमिर बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे थे। ये जो कैरेक्टर है, जो कि एक्सटेंशन है तारे ज़मीन पर का, ये कैरेक्टर ऑलरेडी लोगों को पसंद आया था और इस रोल में वो जमे। देखो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी नहीं चली, वो यशराज की फिल्म थी। आमिर की ये भी नहीं चली, लाल सिंह चड्ढा। तो कई बार एक बड़ा स्टार मिस्टेक कर लेता है, लेकिन इस बार जो था पासा उनके हाथ में पड़ा और इस बार लोगों ने उनकी फिल्म को पसंद आया, जबकि इस तरीके की फिल्म को हिट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, तो ये जो अभी आमिर खान की एक और बात है सर, जो परफेक्टनिस्ट कहा जाता है, तो मुझे लगता है एक निकिता रॉय, जो इतनी बड़ी, इतने होर्डिंग्स लगे पूरे देश में, हम देखते हैं आसपास लोखंडवाला, जू, सब जगह टाउन में, जो वो निकिता की जो डेट आगे बढ़ा दी गई, तो ये क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी माना जाएगा? आमिर खान का पावर माना जाएगा? नहीं, देखिए, आमिर खान की फिल्म अभी स्टेबल हो गई है। अब वो इस वीक में कंसोलिडेट हो गई है, तो उसकी ऑडियंस अब फिक्स हो गई। फैमिली ऑडियंस देखेगी, रिपीट वैल्यू आ गई है फिल्म को, लोगों ने सराहना शुरू कर दिया। अब वो कई राज्यों में टैक्स फ्री हो जाएगी, फिर इसको राष्ट्रपति देख लेंगे, मुख्यमंत्री देखते रहेंगे, राष्ट्रपति को दिखा दिया। तो इस तरीके का सारा आलम चलेगा और ये फिल्म अपना मोमेंटम कैरी करेगी। ऐसे में जब कोई दूसरी फिल्म आती है तो ऑब्वियसली उसके साथ सौतेला व्यवहार होता है, क्योंकि जो चलता है अच्छा, उसको हम सलाम करते हैं। जो नया आएगा, अब सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म को जब देखा कि शोकेसिंग ठीक ठाक नहीं है, ऑब्वियसली 2 वीक आगे चले गए, जो कि समझदारी है। वो फिल्म मैं ही कर रहा हूँ। समझदारी आप ही की फिल्म थी वो तो। अच्छा, तो ये मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी नहीं बोल सकते, ये फारसाइटेडनेस है और ये बड़ा बिजनेस डिसीजन है। क्योंकि अगर वो आएंगे तो उनकी शोकेसिंग बराबर नहीं होती। वैसे भी लिमिटेड रिलीज थी, 350-400 स्क्रीन की रिलीज, कोई बड़ी रिलीज नहीं होती, लेकिन ये ऑलरेडी स्ट्रांग है। फिर जो मिशन इम्पॉसिबल से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन से लेके फिर कुछ तेलुगु फिल्में, तमिल फिल्में, रीजनल फिल्में, मराठी 2 फिल्में अच्छी कर रही है, तो इस सारी चीज़ों में एक वीक में हमारे देश में 12 से 18 फिल्में रिलीज होती है। उसमें नई फिल्मों के इस रेस में इस फिल्म की पब्लिसिटी के बावजूद भी निकिता रॉय एक रिस्पेक्टेबल शोकेसिंग इख्तियार नहीं कर पाई, इसलिए वो लोग आगे गए। भाई, एक बात जानना चाहते हैं, देखिए आज के दौर में जो चल रहा है वो कहानी स्टार, तो निकिता रॉय भी अपने आप में वुमन ओरिएंटेड संदेश प्रधान फिल्म तो होगी। नहीं, देखिए, कहानी हमेशा चली है, लेकिन क्या हर एक की कहानी बड़ी होती है? यहाँ का हर फिल्म मेकर
अपने आप को महबूब खान और राजकुमार संतोषी से कम नहीं मानता, लेकिन क्या होता है कि हर कहानी की अपनी एक ऑडियंस है। निकिता रॉय की कहानी ह्यूमन ओरिएंटेड है, लेकिन उसमें एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है, हॉरर थ्रिलर है, जो कि आजकल लोगों को पसंद आता है। तो उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक पॉपुलिस्ट सिनेमा के एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब जब वो फिल्म रिलीज होगी 18 तारीख को, अब 18 को ऑलरेडी कर दी है। उस वक्त 18 तारीख को तन्वी द ग्रेट आ रही है, अनुपम खेर वाली। उसके अलावा यशराज की फिल्म है सैयारा, जो मोहित सूरी की फिल्म तो है। ये किसे मुकाबला करेगी? नहीं, कर लेगी क्योंकि तब तक बहुत सारी फिल्में स्टीम आउट हो जाती है। तो ये जो इतना प्रचार प्रसार में 5-7 करोड़ का खर्चा हुआ सर, ये रिकवर कैसे होगा? ये रिकवर नहीं होगा। मार्केटिंग का खर्चा एक ब्रांडिंग के नाम के साथ, टाइटल के साथ जाता है। वो जो गया सो गया, उसकी विजिबिलिटी बरकरार है। और वैसे भी 2 वीक में आगे गई है, तो लोगों को मालूम है कि निकिता राय नाम की कोई फिल्म थी, तो 2 वीक से आगे गई, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सोनाक्षी ने दोपहर को ट्वीट किया जी, और उससे मालूम पड़ा कि आगे गई है। लेकिन नुकसान हुआ है जरूर, क्योंकि अब सारी ब्रांडिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये सब आपको करना है। यस। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इसका फायदा ही फिल्म को है। ये गिरीश वानखेड़े जी, ये पीवीआर के पूरे इंडिया के मार्केटिंग हेड, प्रमोशन किस तरह से किया जाता है, नए नए जो आइडिया, नए नए जो उपाय हैं प्रमोशन के, वो गिरीश जी ने पीवीआर में रहते हुए बनाए थे, और आज की नई जनरेशन उसको फॉलो कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद केशव भाई।